क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है 27 गुणे दशमलव 25 का होल क्यूब प्लस 125 गुणे दशमलव 05 का होल क्यूब बटा में दशमलव 75 का स्क्वायर माइनस दशमलव 25 गुणे दशमलव 5। तो यहाँ 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, अंदर गुणा कर सकते हैं, यानी कि दशमलव 75 का क्यूब प्लस दशमलव 25 का क्यूब बटा में दशमलव 75, मतलब बटा वाला रहने दे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में तो ए प्लस बी करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 दशमलव 75 का स्क्वायर माइनस दशमलव 75 गुणे दशमलव 25 प्लस दशमलव 25 का होल स्क्वायर। यहाँ दशमलव 25 कॉमन करेंगे तो दशमलव 75 में से माइनस में है और ये माइनस दशमलव 25 कॉमन कर ले तो दशमलव 50 मिलेगा, जो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये कट जाएगा, आंसर हमारा 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कोई दुकानदार 55 रुपया पर केजी की दर से 20 केजी, 50 रुपया पर केजी की दर से 25 केजी, 50 के भाव से 25 केजी और 60 रुपया प्रति केजी की दर से 35 किलो चावल खरीदता है और 150 रुपया परिवहन में खर्च करता है। मतलब सीपी जो हमें मिलेगा 1100, 1250, 2100 और 150 गुणेंगे तो आ जाएगा हमें 4600 और टोटल 20 किलो 25, 45 और 35 80 किलो बेच रहा है ये 62 रुपया 56 पैसा पर केजी के हिसाब से। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो एक काम हम लोग कर सकते हैं कि एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लें। तो 4600 बटा में 62.56 गुणे 80, तो ये डबल 100 कटेगा 5 बार में और ये 4 दशमलव हटेगा तो 100, 4 से कटेगा 25, 46 से भाग दे दे तो 46 से कम 46 भाग देंगे तो यानी सीपी और एसपी का जो रेशियो आएगा 125, 136 आ जाएगा। देख सकते हैं 11 बटा में 125 गुणे 100% करेंगे तो ये 5 और 4 माने 44 बटा 5 यानी 8.8% लाभ होगा। 28 दिया गया है 4 भागा 12 का 3 भागा 4 का 4 माइनस 2, ये मिडिल ब्रैकेट भी दिया गया है, गुणे 6 भागा 2 माइनस 2 गुणे 6 भागा 8 प्लस 3, इसका मान क्या हमें मिलेगा? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ तो 3 बटा 4 आ जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा तो 3 बटा 2 माइनस 3 बटा 2 प्लस 3 है, यहाँ भाग देंगे तो 3, ये 2 है तो 6 आएगा। पहले का करेंगे तो 24 यानी कि 1 बटा में 8 आ जाएगा। 12 का 1 बटा 8 करेंगे तो 3 बटा 2 यानी 4 गुणे 2 बटा 3 प्लस 3 बटा में 2 यानी 8 बटा 3 और ये 8, ये एलसीएम 6 आएगा तो 8 दूनी का 16 और 9 यानी 25 बटा में 6 को लिख सकते हैं 4 गुणा 1 बटा 6। ए और बी समान दिन समान समय स्थान x और y से x से y और y से x चलना शुरू करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद गंतव्य तक पहुंचने में समय लग रहा है 5.4 बटा 9 और 9 घंटे। ए की चाल दिया गया, मतलब ए की चाल 33 दिया गया है, बी की चाल बी मान ले रहे हैं। तो टाइम का उल्टा हो जाता है अंडर रूट में, यानी 9 बटा में 5.4 बटा 9 यानी 45, 4 49 बटा में 9 ऊपर चला जाएगा तो 9 बटा में 7 आएगा। 9 के लिए 33 है, मतलब 1 के लिए 11 बटा 3 तो 7 के लिए चाल जो आएगा 77 बटा में 3 यानी 25.2 बटा में 3 किलोमीटर पर आवर। तो नंबर 30 दिया गया है 2, 3, 5 XY 3, 7, 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो 3x माइनस 4y का मान क्या मिलेगा? तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि 3, 7, 11 तीनों को गुणा करेंगे तो 231 आएगा। 231 से इसको भाग देंगे तो एक बार में 231 मतलब 4xy तो 0 नहीं कटेगा, मतलब
पहले 4x होगा तो नहीं कटेगा, 4xy है तो 2 बार में यानी कि हम लोग 462 लिख सकते हैं। तो x के जगह 6 और y के जगह 2 करेंगे तो 18 माइनस 8 यानी कि आंसर आ जाएगा 10। नंबर 31 दिया गया है tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a माइनस 2 माइनस सेक स्क्वायर a इंटू कोसेक स्क्वायर a, इसका वैल्यू क्या होगा और ऑप्शन न्यूमेरिकल में दिया गया है। तो हम लोग थीटा a का वैल्यू जो है वो 45 डिग्री पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2 यानी कि आंसर जो आएगा वो -4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है x माइनस 1/x 5 दिया गया है और हमसे पूछा गया है x पावर 6 प्लस 3x क्यूब माइनस 1 अपॉन x का पावर 6 माइनस 8x क्यूब माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ x क्यूब से दोनों में भाग दे देंगे अंश और हर में, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब प्लस 3 और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 8 ये क्या आ जाएगा। तो यहाँ से x क्यूब माइनस 1/x क्यूब जो आ जाएगा वो 140 आ जाएगा। 5 का क्यूब प्लस 3 गुणे 5 यानी कि 143 बटा में 132 निकालना है। 11 से दोनों कट रहा है तो 13/12 आंसर आ जाएगा। 35 दिया गया है 3 पूर्णांक 1 बटा में 5 भागा 4 पूर्णांक 1 बटा में 2 का 5 पूर्णांक 1 बटा में 3 प्लस 1 बटा में 8 भागा 1 बटा 2 का 1 बटा में 4 माइनस 1 बटा में 4 इंटू 1 बटा 2 भागा 1 बटा में 8 गुणे 1 बटा में 4, ये वैल्यू क्या होगा। तो 16 बटा में 5 भागा 9 बटा में 2 का 16 बटा में 3 प्लस ये गुणा होगा तो 1/8 1/8 भाग देंगे तो 1 आ जाएगा माइनस ये 8 दोनों गुणा होगा तो कट जाएगा मतलब 1/4, यहाँ 3 से गुणा होगा तो ये 3 और ये 8 यानी 24, तो 16 बटा में 5 गुणे 1/24 प्लस 3 बटा में 4 मतलब ये आ जाएगा हमें 2 और ये आएगा 3, तो 15 चौका 60 एलसीएम आएगा तो 8 प्लस 45 यानी 53 बटा में 60 आंसर होगा। नंबर 34 दिया गया है एक निश्चित राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी का हिस्सा 1:3 है, बी सी का हिस्सा 2:5 है और सी डी का हिस्सा 2:3 है। इसको हम लोग लिखेंगे तो 4 12 30 और 45 के रेशियो में आ जाएगा। कह रहा है कि ए और सी के हिस्से का अंतर यानी कि 26 के लिए हमें दिया गया है 3510 रुपया और पूछा गया है कि डी का हिस्सा यानी हमें 45 के लिए निकालना है, तो 13 से भाग देंगे तो 2 के लिए 270 मतलब 1 के लिए 135, 45 के लिए आ जाएगा 135 गुणे 45 यानी 6075 ही एक आंसर दिख रहा है। इकाई अंक 5 में और कोई दिख नहीं रहा है। क्या है उन सप्ताहों की संख्या जिनमें निर्वहन खर्च 160 या उससे अधिक लेकिन 190 से कम है, तो 160 से ज्यादा मतलब 4 6 10 और 9 19 ही होगा। 9 तो लेंगे ना सर। उन सप्ताहों की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है जिनमें निर्वहन खर्च 200 से अधिक या 200 से अधिक लेकिन 220 से कम है, तो ये आ जाएगा 7 5 12। कितना ज्यादा है तो ये 7 बटा में 12 गुणे 100% होगा ना, तो 700 बटा में 12% करेंगे, 75 बटा में 3% 4 से भाग देंगे तो 58.3% आंसर आ रहा है, यही होगा। 36 दिया गया है ए बी से 40% कम है, बी से 40% कम है यानी कि 160 तो 3 5 लिख सकते हैं। सी जो है ए बी के योगफल का 40% है तो 5 3 8 का 40% सी करेंगे तो 3.2 आ जाएगा। पूछ रहा है कि बी जो है सी से कितना परसेंट ज्यादा है, मतलब 1.8 बटा में 3.2 गुणे 100
यानी कि 2 से भाग लगेगा तो 9, 16, 4 से भाग लगेगा तो 4 और 25, तो 225 बटा में 4 यानी कि 56.1/4% आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, x और y के मासिक आय का अनुपात 5:4 है, ये आय का अनुपात है, और खर्च का अनुपात दिया गया है हमें 9:7 का। ये कह रहा है कि y की आय मतलब कि 4 x के खर्च के बराबर है, मतलब 9 के बराबर है, तो 9 और 4 के एलसीएम यानी कि ये 36 और ये 45 कर दे तो ये 36 होगा, तो ये आ जाएगा 28, यानी कि दोनों की बचत जो आएगी वो 9:8 में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, 36 की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है और 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। खंबे को पार करने में लग रहा है 25 सेकंड, इसका मतलब है कि 250 मीटर खुद की लंबाई, 350 खंबा पार करना है 10 की स्पीड से, यानी कि 60 सेकंड लगेगा। या ऐसा भी हम लोग कर सकते थे कि 25 सेकंड में खुद की लंबाई पार कर रही है, 350 में 10 से भाग देंगे तो 35 खंबे, मतलब वो, तो दोनों जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा आंसर हमें 60। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, ओ केंद्र वाले वृत्त में AB और CD बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। AB और AOD दिया गया है 32 डिग्री, मतलब AOD ये एंगल दिया गया है हमें 32 डिग्री, P पर प्रतिच्छेद ये दोनों कर रही हैं। BOC दिया गया है 26 डिग्री, BOC ये 26 डिग्री दिया गया है। हमें APD पूछा गया है, APD मतलब ये वाला एंगल, तो ये हम लोग देख सकते हैं कि ये 26 है, तो ये वाला जो एंगल बाहरी आएगा ये 13 आ जाएगा, ये 13 आएगा, ये वाला एंगल जो आएगा वो 13 आएगा। ये 32 है, मतलब ये आ जाएगा 16, तो एक्सटर्नल तो आ जाएगा 29। एंगल APD जो आ जाएगा वो 29 डिग्री आएगा। और पूछा हमसे गया है कि किन दोनों के बीच में है, तो 26 और 30 के बीच वाला ही ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, एक विक्रेता वस्तु को 40% अधिक अंकित करता है, मतलब 100 और 140, 60% को अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, मतलब 84 का 90% हम लोग करेंगे तो 75.6 आ जाएगा। शेष को, मतलब बाकी बचा 56 को 50% छूट देता है, मतलब 50% करेंगे तो 28, दोनों को जोड़ देंगे तो 103.6 आ जाएगा टोटल एसपी, तो यानी 3.6% का लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा में tan स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 45, इसका मान क्या आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 1/4 प्लस 4 गुणे 4/3 माइनस 1, और ये लिख सकते हैं 3 माइनस 1/4 माइनस 1/2, यानी कि एलसीएम लेंगे तो हमें आ जाएगा ये 12, तो 5 तिहाई 15 प्लस 64 माइनस 12, और ये आ जाएगा एलसीएम हमें 4, तो लिख सकते हैं हम लोग 9/4 आ जाएगा, ये कटेगा 3 बार में, यानी 67/27 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, एक बहुसम बहुभुज में 16 भुजाएं हैं तो प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा। तो एक्सटर्नल आ जाएगा 360/16 यानी 22.5 डिग्री, तो इंटरनल आ जाएगा 180 माइनस 22.5 करेंगे तो 157.5, 1/2 दिया गया है आंसर, 157.1/2 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, A 1/3 भाग 30 दिन में करता है, मतलब A पूरा काम करेगा 90 दिन में, B 2/5 भाग 24 दिन में कर रहा है, यानी कि B काम को करेगा 60 दिन में। वे 20 दिन तक साथ काम करते हैं, मतलब एलसीएम 180, तो 2 और 3
5-20 दिन तक काम करते हैं, मतलब 80 बचेगा। सी शेष काम 8 दिन में करता है, मतलब सी 80 काम 8 दिन में किया, यानी इफिशियंसी 10 आ जाएगी। ए बी सी एक साथ कितने दिन में, तो 2, 3, 5 और 10, 15, तो 180 बटा में 15 करेंगे, यानी कि 12 दिन में मिलकर के करेंगे। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है, ए और बी 5-6 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। ए और बी 5:6 में पूंजी लगाते हैं। 4 महीने के बाद ए 1/5 हिस्सा निकाल लेता है, तो 4 महीने के बाद ये आ जाएगा 4 × 8, और जबकि बी 33.1/3 वृद्धि करता है, तो 4 मतलब ये 8 × 8 आ जाएगा। 6.3 लाख के वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा, तो ये आ जाएगा, हम लोग 4 से सबको भाग दे सकते हैं, मतलब 4 काटे 8 रहने दे, तो 8 और 5 ये 13 आ जाएगा, और 6 और 16 यानी कि 22 आ जाएगा। तो 35 के लिए दिया गया है हमें 6.3 लाख, तो एक के लिए आ जाएगा 63 बटा में 350, तो 22 के लिए आएगा 22 × 9 बटा में 7 से काटेंगे तो ये 9 और ये 50, 22 × 9 बटा 50 करेंगे तो 3.96 लाख का। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, √11 - 3√8 का वैल्यू दिया गया है a + b√2, तो इसको 6√2 लिख सकते हैं, मतलब 2 × 3 × √2, तो 9 + 2 मतलब 3 + √2 बराबर a + b√2, मतलब a का मान 3 आएगा, b का मान -1 आ जाए, ये -1 हो जाएगा, b -1 हो जाएगा। पूछा गया है कि 2a + 3b क्या होगा, तो 6 - 3 यानी कि 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है, एक लंब पिरामिड का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई 30√3 है, तो पिरामिड का आयतन तो 1/3 √3/4 × 8 का स्क्वायर, और ऊंचाई दिया है 30√3, तो √3 और √3 तो 3 को काट देगा, ये कटेगा 4 स्क्वायर यानी 16, तो आंसर आ जाएगा 480 सेंटीमीटर क्यूब। 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ए एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने सी को, तो ए बी सी 100 120 8% लाभ यानी 129.6 8% लाभ निकाल सकते हैं। सी ने डी को 25% हानि पर बेचा, तो डी आ जाएगा 129.6 का 3/4। कह रहा है कि ए और बी के लाभ का अंतर, तो ए को 20 लाभ होगा और बी को लाभ होगा 9.6, दोनों का अंतर आएगा 10.4 के लिए दिया गया है 260, तो दशमलव हटेगा, मतलब 26 से भाग देंगे तो 4 के लिए 100। पूछा गया है कि डी ने कितना में खरीदा, तो डी का मतलब 4 के लिए मालूम है, तो 1 के लिए 25 आ जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 32.4 यानी कि 97.2, तो 1 के 97.2 के लिए आ जाएगा 972 बटा में 10 × 25 486, 2 से कटेगा 5 से कटेगा 5 यानी कि 2430 रुपया आ जाएगा। कोई निश्चित काम करने में ए और बी की कार्य कुशलता मतलब क्षमता ए और बी की दिया गया है 7:5, एक साथ मिलकर के 17.5 दिन में करते हैं, तो 12 × 35 बटा में 2 यानी कि 210 दिन। ए 60% भाग कितने दिन में करेगा, तो 60% भाग का मतलब हो जाएगा 126, ए करेगा मतलब 18 दिन में करेगा। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, 3 सेंटीमीटर धातु के गोले को पिघलाया जाता है, तो 3 के लिए आ जाएगा 1.5, 2 और 2.5। हम लोग जानते हैं 3, 4, 5 के लिए 6 होता था, तो आधा हो रहा है, तो 1.5 और 2 दिया गया है। तो तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4π 2.5 का स्क्वायर मतलब 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, पाई में ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, 3x - 2y = 8 और 4x + 3y = 5 अल्फा बीटा पर प्रतिच्छेद करते हैं, और हमें पूछा गया है 2α - बीटा का मान क्या होगा।
इस समीकरण को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, अल्फा का मान 2 आएगा और बीटा का मान -1 आ जाएगा, यानी कि 2 गुणे 2 -1 करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा।